सुनिए इन बच्चों को क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें केवल एक मानवीयता के आधार पर पढ़ाई करने दो। जी हाँ, जिन कॉलेजेस में हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अन्य कॉलेजेस के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हमारे कॉलेजेस के बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, परंतु हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। इस तरह की राजनीति मत करिए। इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए अलाउ करिए और इन पर फीस देने का दबाव मत डालिए। सुनिए ये बच्चे क्या कह रहे हैं। नमस्ते, मैं आद्या गुप्ता उत्तराखंड में बीएमएस पढ़ रही हूँ। इस पैंडेमिक के टाइम पे जब पूरे कंट्री में लॉकडाउन है, हम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हमारे कॉलेजेस हमसे इलीगली हाइक्ड फीस मांग रहे हैं और ना देने पर हमें ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इस वजह से हमारी पढ़ाई का लॉस भी हो रहा है और उसके साथ साथ विद एवरी पासिंग डे हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे पहले अपने कॉलेज से कि प्लीज़ थोड़ी सेंसिटिविटी शो करिए और हमसे अभी फ़ीस ना मांगी जाए या किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना बनाया जाए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि जल्दी से जल्दी हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगवाई जाएं ताकि हमारे सिलेबस का और लॉस ना हो, हमारी पढ़ाई का और लॉस ना हो। साथ ही साथ मेरी सीएम सर से भी रिक्वेस्ट है कि इस मैटर में जितना जल्दी हो सके इंटरवीन करिए ताकि हम बच्चों को कुछ रिलीफ मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह। मैं शिवाली कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च बीएमएस का द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। मैं आपसे यहाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आया हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन है, तो इस टाइम सभी संस्थान बंद हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज का आदेश हुआ है कि ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए, पर हम कुछ छात्रों को इसमें उपस्थिति नहीं दी जा रही है, जिसका प्रभाव हमारी ओवरऑल अटेंडेंस पर पड़ सकता है। तो मेरा कॉलेज से ये अनुरोध है कि हमारी इस टाइम देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, तो इसको समझते हुए आप जानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी इस टाइम शुल्क देने में असमर्थ है। तो आप कृपया इन स्टूडेंट्स को कक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए। और मेरा सीएम सर और गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि आप इस प्रॉब्लम को अपने संज्ञान में लें और अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते हैं उसको करें। इस प्रॉब्लम का समाधान निकालें, क्योंकि जितनी जल्दी इसका समाधान निकलेगा उतनी जल्दी विद्यार्थी अपनी कक्षाओं वगैरह में बैठ सकेगा। धन्यवाद। Hello everyone, myself Neha and I am pursuing BMS from Uttarakhand. As we all know, we students are facing a lot of problems and issues during this pandemic. Many colleges are not allowing students to even attend online classes. The main purpose of making this video is that I request my college to please show some sensitivity towards us, and I request CM sir to please intervene in this matter. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम वसीम अकरम है। उत्तराखंड में प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज की मनमानी अभी भी फ़ीस को लेकर जारी है। वो लगातार बच्चों पर दबाव बना रहे हैं, बच्चों से फ़ीस जमा करने के लिए बोल रहे हैं। इस कोविड-19 महामारी के बीच भी बच्चों के घर लेटर भेजकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी फ़ीस जमा करें। अगर बच्चे फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो उन्हें एग्ज़ाम में न बैठने की धमकी दी जा रही है। 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है कोर्ट के आदेश आए हुए भी, फिर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ उत्तराखंड में प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज की ही चल रही है। शासन प्रशासन को कॉलेज ने सबको ताक पर रख दिया है, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं और इस सब को उत्तराखंड सरकार मौन बनकर देख रही है। कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि उनकी फ़ीस जमा नहीं है। इस सब को उत्तराखंड सरकार अपने संज्ञान में ले और इन कॉलेजेस के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले ताकि बच्चों का मेंटली हैरेसमेंट ना हो। रिक्वेस्ट है आपसे, इस सब को अपने संज्ञान में लेकर इन कॉलेजेस के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लें, कदम उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु चौहान है। मैं द्वितीय वर्ष का आयुष छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं सुजाता मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया, लगातार हमारी आवाज़ बनी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि लगभग आज से 6-7 महीने पहले
22 नवंबर 2019 को उन्होंने एक आदेश पारित किया, पत्र संख्या 1955 1955 पत्र संख्या है ये 1955, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए तथा पालन न करने की स्थिति में एक माह के अंदर उनका पालन किया जाए तथा जो कॉलेज आदेशों का पालन नहीं करेंगे उन पर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत धारा 37A 37A के तहत कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज इस आदेश को पारित हुए लगभग 6-7 महीने बीत चुके हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भी निजी संस्थान हम छात्रों से बढ़ा हुआ शुल्क वसूल रहे हैं। क्या सरकार इतनी अपंग हो चुकी है कि वह अपने आदेशों का पालन नहीं करा सकती? क्या निजी संस्थान इतने बड़े हो चुके हैं कि सरकार की नहीं सुन रहे? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, जिसके चलते सभी निजी संस्थान बंद है और जिससे हम छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा था, जिसके चलते यूनिवर्सिटी द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी आयुर्वेदिक कॉलेज अपने छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस ले और निजी संस्थान हमसे लगातार बढ़े हुए शुल्क की असंवैधानिक शुल्क की मांग कर रहा है और हमें क्लास में उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा, जिससे हमारी शिक्षा और उपस्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गंभीर विषय है। आप सभी से निवेदन है तथा सीएम सर और आयुष मंत्रालय और विश्वविद्यालय से निवेदन है कि इस समस्या को अपने संज्ञान में ले तथा इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। धन्यवाद। एवरीवन, मेरा नाम शिवम तिवारी है। मैं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित BAMS कॉलेज जो है DIMS, वहाँ से 2017 बैच का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम हेयर क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इस पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और जिस वजह से सेंटर एज वेल स्टेट गवर्नमेंट के आदेश हैं कि सब लॉकडाउन रहे, सब घर पर रहें और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएँ, उनकी क्लासेस चलाई जाएँ। पर उसी तरीके से हमारे कॉलेज में भी क्लासेस चल रही हैं, पर हमारा जो कॉलेज है उन्होंने हमें बोला है कि आपको क्लास नहीं अटेंड करने देंगे जब तक आप इलीगली हाइक्ड फ़ी सबमिट नहीं करते हैं। एंड मैं आप सबको बताना चाहूँगा वो जो इलीगली हाइक्ड फ़ी है उसके अगेंस्ट हमने हाई कोर्ट में केस किया था, हाई कोर्ट नैनीताल में, और हम उसमें सिंगल बेंच एज वेल एज डबल बेंच दोनों से जीत चुके हैं। उसके बाद फिर भी उनका अनुपालन ज़मीनी स्तर पर इन कॉलेजों ने नहीं किया, उनके आदेशों को नहीं माना, फिर हमें धरने पर बैठना पड़ा। अभी नवंबर दिसंबर हम 2 महीने धरने पर बैठे रहे। वो धरने पर बैठने के बाद खुद सीएम सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑर्डर निकाले, एक जीओ पारित किया कि 1 महीने के अंदर जो भी कॉलेज हाई कोर्ट के इन आदेशों का अनुपालन नहीं करेगा उसकी संबंधता यानी कि एफिलिएशन रद्द कर दी जाएगी। पर आज मई चल रहा है, मई एंड हो रहा है, बट आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई है इन कॉलेज के अगेंस्ट। एंड हमारा जो हैरेसमेंट है ये फ़ी जमा करने के लिए वो अभी भी जारी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के टाइम पे जब कुछ नहीं मिला तो मैं हार कर यहाँ के ऋषिकेश में मैं रहता हूँ, वहाँ के SDM के पास गया, मैंने उनसे परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद मैं देहरादून गया जहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को मैंने एक कंप्लेन फाइल करी। उसके बाद फिर मैं सेक्रेटेरिएट गया, सेक्रेटेरिएट में जो आयुष सेक्रेटरी हैं मैंने उनको कंप्लेन फाइल करी। आप देखेंगे 14 मई की ये अभी की कंप्लेंट्स हैं। एंड वो कंप्लेंट्स फाइल करने के बाद भी आज डेट तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी क्लासेस चल रही हैं बट स्टिल हमें वो क्लासेस अटेंड नहीं करने दी जा रही है। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट सीएम सर कि काइंडली प्लीज़ इंटरजेक्ट इन दिस सिचुएशन, इन दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। और हम लोगों का जो भविष्य ख़राब हो रहा है, हम लोग जो इस लॉकडाउन के टाइम पे ऑलरेडी डिप्रेस हर कोई बैठा है, हम लोग को जो डिप्रेशन हमारा बढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ हमको उससे बचाएं और इस मैटर का निस्तारण करें जल्द से जल्द। थैंक यू। साथियों, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मुझे जब देश के भविष्य को परेशानी होती है, जब हमारे छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। ये देश का भविष्य है। लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने घरों में हैं। बच्चों की हालत सोचिए,
उनका भविष्य कैसा हो गया है। उन्हें ये नहीं पता कि कल को क्या होना है। शायद बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि छुट्टियां लंबी हो, परंतु आज जो मैं देख रही हूँ वो बच्चों की परेशानी, उनकी चिंता दिख रही है वो सब। और इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय के बारे में, उत्तराखंड के आयुर्वेद कॉलेजेस के बारे में। उत्तराखंड के आयुष के जो छात्र हैं एक बहुत लंबे आंदोलन से गुजरे हैं। आंदोलन एक दूसरे प्रकार का रूप ले चुकी है। मैटर कोर्ट में गया है। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया वो वादा जो है कॉलेजेस ने नहीं निभाया, वे कोर्ट चले गए। मैटर कोर्ट में है, परंतु अमानवीय व्यवहार क्या होता है ये बताती हूँ। ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वे अपने छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। वो दबाव नहीं डाल रहे अपने बच्चों पर कि वे फ़ीस, बढ़ी हुई फ़ीस, दरअसल ये दिक्कत थी बढ़ी हुई फ़ीस के बारे में। और JNU से भी पहले जो फ़ीस बढ़ी थी वो इन आयुष कॉलेजेस की थी। जब उत्तराखंड बना था तो नए प्रयोग किए गए, उसी में आयुर्वेद कॉलेजेस का भी एक प्रयोग था। छोटे छोटे कॉलेजेस खोले गए और बहुत सारे मंत्री हैं आज, जैसे कि हमारे HRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी बेटी का भी एक कॉलेज है। हरक सिंह रावत वन मंत्री हैं और शायद आयुष मंत्री भी वही है, उनका भी एक कॉलेज है जो उनके बेटे और बहू का कॉलेज कहूँगी, क्योंकि उनका बेटा और बहू चलाते हैं वो कॉलेज। ऐसे कई कॉलेजेस खुले। शुरुआत में फ़ीस कम थी क्योंकि नया एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब देखिए कि क्या हुआ है कि अचानक से इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछले सालों की फ़ीस मिलाकर बढ़ाकर देने को कहा। जैसे अगर आज अभी बच्चे दे रहे हैं 75,000 और 4 साल उन्होंने 75,000 की फ़ीस दी, तो अचानक से वे कहते हैं कि नहीं, आपके जो 3 साल हैं उसकी बढ़ी हुई फ़ीस आपको देनी है। अब समझ रहे हैं? तो जो बढ़ी हुई फ़ीस है वो है कितनी? अगर 85,000 या 75,000 थी तो 2 लाख, 2.25 लाख, इस प्रकार से फ़ीस बढ़ाई। कौन से माता पिता दे सकेंगे इस प्रकार की फ़ीस? तो बच्चे जो हैं उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने जगह जगह जो अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए, वे मुख्यमंत्री से भी दरख्वास्त करते रहे और उसके बाद उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, उनका अनशन तोड़वा दिया, क्योंकि विधानसभा का सत्र था दिसंबर 2019 में। और आज देखिए, मुझे इन सब चीज़ों से भी कोई लेना देना नहीं। आज जो मुझे दिक्कत हो रही है वो ये है कि कई कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि या तो बढ़ी हुई फ़ीस दे दो। दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मैं माननीय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से निवेदन करना चाहती हूँ, और हरक सिंह रावत जी जो उत्तराखंड के वन मंत्री और शायद आयुष मंत्री भी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि जो कॉलेजेस बच्चों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करने दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें और उन्हें निर्देशित करें कि ना तो उनसे फ़ीस लेने के लिए दबाव डाला जाए। यही केंद्र सरकार कहती रही है, क्या उत्तराखंड की सरकार नहीं कहेगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के मंत्रियों के बच्चों के कॉलेजेस है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने इन कॉलेजेस को निर्देशित करेंगे कि बच्चों के ऊपर दबाव न डालें कि ये बढ़ी हुई फ़ीस जमा करें, और अन्य कॉलेज जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उन्हीं की तरह जैसा वो कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवा रहे हैं बच्चों से, वैसे ही ये कॉलेजेस भी अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवाए। ऐसे निर्देश मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उत्तराखंड सरकार देगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे भी है, ऐसा लगता नहीं कि वो किसी की बात सुनती है, फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसलिए उम्मीद कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी तो खैर अपने घर में हैं, उन्हें शायद सुनाई भी ना दे, वैसे वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नज़र नहीं आ रहे कोविड-19 के समय में, परंतु ये उम्मीद कर रही हूँ कि आयुष मंत्री जो है इसका संज्ञान लेंगे और तुरंत निर्देशित करेंगे उन कॉलेजेस को कि वे दबाव डालना बंद करें और वे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की अनुमति दें।